अन्य उपाय तो इस ये जो कहा कि ज्योतिष से जान लेंगे, उपाय अपने इष्ट को मजबूत करेंगे, भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आराधना करेंगे, रत्न आदि जो उपाय है वो करेंगे, लेकिन साथ साथ में धीरज आवश्यक है और अधिक से अधिक परिश्रम करना भी आवश्यक है। मैं कई बार पढ़ा और सोचा मुकत्व योग पे एक वीडियो बनाऊं, जो स्वयं में भी परेशानी आती है, बहुतों को आती है। एक वीडियो बनाया, पता चला कि ये माइक नीचे ही रह गया, तो पूरा का पूरा 20 मिनट का जो है भाषण बिल्कुल ही व्यर्थ चला गया। इसलिए पुनः फिर मेहनत करने के लिए आ गया हूँ। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करेंगे। और चूँकि इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकतर लोग स्टूडेंट हैं हमारे कार्यक्रमों को देखने वाले, तो आइए इसीलिए आपके लिए बनाता हूँ कि नेता बनना, कवि बनना, प्रोफेसर बनना, कथाकार बनना, प्रवचनकर्ता बनना, और ये सब करने के लिए वाणी शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है। तो कमी क्या क्या हो सकती है? क्या आप भी स्टेज पे बोलने में घबराते हैं? सबके लिए आपको चाहिए माइक और स्टेज, जहाँ पे आपको बहुतों के सामने, मास के सामने बोलना है, अथवा कैमरे के सामने बोलना है। जैसे नेता बनना है तो भी कैमरे के सामने बोलना है। तो ये बार बार अभ्यास करने से कुछ हद तक तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी रह सकती है। उसके लिए ज्योतिष से उपाय कर लेंगे जान के, तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। कमी क्या आ सकती है इसे देखना है। ये आपका लग्न है, ये आपका लग्न है। 2 कुंड पत्रिकाओं को हम समझा रहे हैं, चूँकि ये अनुभूत है, पहले इसी को देख लेते हैं, बहुत सारे दर्शक भी हैं। तो धनु लग्न है आपका, निश्चित तौर पे आप अस्पष्टवादी प्रवृत्ति के होंगे, आपका तो नेचर है, अच्छा बोले बोलेंगे भी, ठीक ठाक बोल ले जाएंगे। और ज्ञान का कारक मंगल है, और ये भी काफ़ी तेज ग्रह है, ठीक है। लेकिन यह योग बन सकता है, कैसे बनेगा? यदि द्वितीय शनि अष्टम में चला जाए अथवा द्वादश भाव में चला जाए, तो द्वितीय पीड़ित हो गया, बलहीन हो गया, कमज़ोर हो गया, इतना तो कहना ही कहना है। अब भले ही षटबल में वो बली हो, यहाँ और यहाँ गया तो निश्चित तौर पे वो पीड़ित है। यदि षटबल में बहुत बली है तो थोड़ा सा प्रभाव मतलब कम होगा, दुष्प्रभाव, और यदि बलहीन है तो दुष्प्रभाव और अधिक होगा। और द्वितीय भाव में भी वे पाप ग्रह स्थित हों। अब छूट किसको मिलेगी? एकमात्र मंगल को छूट मिलेगी, क्योंकि मंगल पंचमेश भी है और यहाँ पे उच्च का भी है, इसलिए मंगल को थोड़ी सी छूट दे देंगे। और मंगल भाषण शक्ति में विख्यात बनाता है, चूँकि नेता है, नेता का जेन्युइन कारक ग्रह मंगल है, सेनापति है, तो पूरी सेना को भाषण दे करके ऐसे करके लेके जाता है आगे और आक्रमण करता है, पूरी सेना चली जाती है। आपने देखा होगा महाभारत आदि में। तो इस प्रकार से मंगल अच्छा मोटिवेटेड रहने वाला ग्रह है, इसीलिए तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी है। तो मंगल यहाँ पे है, भाषण देने के लिए ठीक ठाक तो है, लेकिन मंगल भाषण देने में और काफ़ी आक्रामक भी बोल सकता है, ठीक है, चलिए एक लाभ तो है। फिर भी यहाँ पे सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव में एकदम बॉर्डर पे है, चलित में वो दूसरे भाव का फल दे रहा है। जब यहाँ पे ही 1-2 डिग्री का इसमें रहेगा तो चलित में नाच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे भाव, सूर्य का फल रहेगा। सूर्य बहुत तेज तेज बोलवाता है और वो कर्कश वाणी देता है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। बेसुरी वाणी भी दे सकता है, बहुत ही अधिक अनुशासित रहने वाली वाणी बोल सकता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सूर्य वाला। दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि ये मंगल और सूर्य दोनों शनि को पीड़ित भी कर देंगे अपनी दृष्टियों से। चंद्रमा भी शनि को पीड़ित कर देगा। आप कहेंगे कि चंद्रमा और शनि का परिवर्तन राजयोग बना है, तो ये परिवर्तन राजयोग नहीं, इसे कहते हैं दैन्य परिवर्तन योग। यह परिवर्तन योग दैन्य है, अर्थात चंद्रमा इस भाव को निश्चित तौर पे बिगाड़ेगा। आप कहेंगे कि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। जी जनाब, भले न लगता हो, चंद्रमा यहाँ अशुभ है और निश्चित तौर पे द्वितीय भाव की हानि करेगा ही करेगा। पूरे दांत ले लिया, अब मंगल भी है, सूर्य भी है, चलो वो भी कारण बनते हैं लेने के लिए, लेकिन चंद्रमा ने अपनी दशांतर दशाओं में पूरी तरह से जितना परेशान किया है इस जातक को, उतना किसी अन्य ग्रह ने नहीं किया है। अब लीजिए वाणी के संबंध में भी यह जातक अपने 35-36 साल की आयु तक, 38 साल की आयु तक जितना ज्ञान इस जातक के पास है, जब भी मंच पे बोलना चाहता है उतना दे नहीं पाता था।
धीरे धीरे इसने मंगल को और बलवान किया मूंगास के, और गुरु के जब रत्न पुखराज को धारण किए तब इस जातक में वाणी शक्ति की स्थिति आई। यही उपाय है, हर स्थितियों में उपाय आएगा कि लग्नेश को बलवान करना। लग्नेश बली रहेगा तो लग्नेश से हर चीज़ देखी जाती है, पूरी शरीर देखी जाती है। और यहाँ तो विशेष तौर पे चूँकि गुरु की 10वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ जाएगी जो 25% 50% तक हो सकती है, तो वो बहुत काम कर जाएगी। और मंगल उच्च का ग्रह है, ठीक है। बुध भी यहाँ वाणी को संभाल लेता है, इसलिए अच्छी स्थिति है इस जातक की। फिर भी कहीं न कहीं बहुत पढ़ने के लिखने के बाद ये सोचता है कि ये बोलेंगे टू द पॉइंट, लेकिन विषयांतर हो ही जाता है। वह इस दुर्योग का प्रभाव है जो भटका ले जाता है। और शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ी जाती है, तो मति को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो शनिदेव यहाँ से कर ही जाते हैं। जातक पहले बोलने उठता था तो हृदय कांपने लगते थे और पूरा सब आँखों के आगे अंधेरा छा जाता था, बोल नहीं पाता था। बोलने वाला हुआ कैसे? बार बार अभ्यास से। विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों का कि वो भी जब संसद में बोलने गए कांपने लगे, कुछ नहीं बोल पाए, लोगों ने उपहास किया, बाद में उन्होंने बार बार अभ्यास किया दर्पण के सामने आदि, बहुत अच्छे वक्ता बने। तो लेकिन ज्योतिष से इसने अभ्यास करने के बाद भी थोड़ा ज्योतिष का उपयोग कर लिया जाए, लग्नेश के रत्न धारण कर लिया जाए तो बहुत अच्छा। अब ये शनि कहीं और होता तो मंगल का रत्न इसे भाषण शक्ति और विचार शक्ति में अति उन्नत बनाता, लेकिन अब मजबूरी जो ये युति है कि मंगल को बल करते हैं तो ये पीड़ित करेगा ही करेगा। शनि पीड़ित हो जाएगा, पैरों आदि में परेशानी, कमर में परेशानी होनी ही होनी है। बुध भी परेशान होगा, दाम्पत्य में भी परेशानी होनी है। तो युतियों का भी ध्यान रखना है। तो रत्न मात्र गुरु का ये धारण कर सकते हैं। शुक्र यहाँ है स्थिति में इस जातक के लिए तो भी। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी यदि द्वितीय भाव में पाप ग्रह शनि राहु केतु स्थित हो जाए, मंगल को नहीं लेंगे क्योंकि मंगल लग्नेश है, और मंगल लग्नेश होकर वहाँ जाएगा तो भाषण शक्ति में विख्यात बनाएगा, अच्छा बुलवाएगा ही बोलेगा, तो कुछ न कुछ ये योग कैंसिल करेगा मंगल, यद्यपि अष्टमेश है तो भी। लेकिन शनि यहाँ हो जाएगा तो इस भाव को पीड़ित करेगा, और शुक्र शर्त है कि आ जाए यहाँ पे छठे भाव में आ जाए, 8वें में चला जाए, तो यह विशेष जो है ये दुर्योग घटित होगा, विशेष परेशानी होगी। और ये कहीं और होंगे तो परेशानी कम होगी। तो क्या होना चाहिए? द्वितीय बलवान होना चाहिए, द्वितीय शुभ दृष्ट होना चाहिए, और साथ में अष्टम भाव का स्वामी कहीं भी द्वितीय भाव में नहीं होना चाहिए, छठे भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में नहीं होना चाहिए, द्वादश भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में नहीं होना चाहिए। साहचर्य के नियमों का भी ख्याल कर, यानी कारक ग्रह द्वितीय भाव में हो तो अच्छा है, और मारक ग्रह इस लग्न में द्वितीय भाव में हो तो वो अच्छा नहीं है, वो द्वितीय भाव को बिगाड़ेगा, वाणी को भी बिगाड़ेगा, व्याख्यान शक्ति को भी बिगाड़ेगा। अब लीजिए, व्याख्यान शक्ति का कारक बनता है गुरु, वाणी का कारक है बुध, तो कुंडली में षड्बल में बुध का बली होना और गुरु का बली होना आवश्यक है। बुध बली है, गुरु बलहीन है, तो भाषण शक्ति तो दे लेंगे लेकिन लंबे लंबे व्याख्यान नहीं दे पाएंगे। अब जैसे अवधेशानंद गिरी आदि जी लोग जो लंबे लंबे व्याख्यान दे पाते हैं, मोदी जी देखिए बिना पढ़े बोल लेके चले जाते हैं, इसलिए कि उनका लग्नेश लग्न में है, मंगल है, और न गुरु उनका जो है केंद्र में है, चौथे भाव में। कितना अच्छा व्याख्यान भी दे ले जाते हैं, जय जोगरह सुनते हैं बैठ के, व्लादिमीर पुतिन तक सुनते हैं उनको बैठ के, और बहुत बड़े विद्वान जज वगैरह लोग होते हैं वो भी सुनते हैं भौचक्का होकर के, ऐसे देख करके। अभी 2 दिन पहले का वीडियो देखा, तो वो आता है लग्नेश लग्न में होने से, चंद्रमा उनका कारक ग्रह है, तो नीच भंग राजयोग वहाँ भी चंद्रमा का बना हुआ है लग्न में, और गुरु का केंद्र में होकर के बली होने से दोनों स्थितियाँ बनी हैं। षड्बल में बुध भी बड़ी होगा तो वाणी पे उसका भी प्रभाव होगा, वाणी का वो कारक है। शुक्र को भी देख लेंगे, कारपुरुष में शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होता है। तो जो बहुत बड़े वक्ता आदि होंगे तो उनके लिए तो सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन सामान्य योग के लिए इनके लिए भी बुध का ठीक होना आवश्यक है, और साथ में द्वितीय भाव के स्वामी का बलवान होना आवश्यक है, और लग्नेश का बलवान तो होना नितांत ही आवश्यक है। उपाय लग्नेश का रत्न धारण करना, और पूजा लग्नेश यदि अच्छे भाव में नहीं है तो लग्नेश के बीज मंत्रों का जाप, और द्वितीय भाव के स्वामी के बीज मंत्रों का जाप और उपासना करना विशेष लाभप्रद